जय राधा कुंज बिहारी जय राधा माधव गोपी जन Jai Om Vishnu Bhad Brahman Divine Grace Avechadavan Bhakti Vedanta Swami Shri Prabhupada की जय। Scroll Founder Acharya Shri Prabhupada की जय Vandraj Shri Bhagavatam की जय। All glories to Sam Guru Hare Krishna. Hare Krishna. Always Shri Guru and Narayan Namaskrityam नारायणं नमस्कृत्यं Naram Chaiva Narottamam नरं चैव नरोत्तमं Devim Saraswatim Vyasam देवीं सरस्वतीं व्यासं Tato Jayam Mudiriyet ततो जयमुदीरयेत् Nashtaprayeshu Abhadreshu नष्टप्रायेषु भद्रेषु Nityam Bhagavata Sevaya नित्यं भागवत सेवया Bhagavate Utam Shloke भगवते उत्तमश्लोके Bhakti Bhavati Nashtaki भक्ति भवति नैष्ठिकी Namo Bhagavate Vasudevaya भगवते वासुदेवाय Namo Bhagavate Vasudevaya नमो भगवते वासुदेवाय Om Namo Bhagavate Vasudevaya नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 7 कल हमने 6 किया था आज 7 करेंगे। वासुदेवे भगवती वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित भक्ति योग प्रयोजितः जनयति असुवैराग्यम जनयति असुवैराग्यं ज्ञानं च यत् अहैतुकम् ज्ञानं च यदैकम् वासुदेवे भगवती वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित भक्ति योग प्रयोजितः जनयति असुवैराग्यम जनयति असुवैराग्यं ज्ञानं च यत् अहैतुकम् ज्ञानं च यदैकम्। तात्पर्य इस तरह है, भगवान श्री कृष्ण की जब भक्ति की कोई करता है तो तुरंत उसे ज्ञान प्राप्त होता है और इस जगत से वैराग्य। हमारे साथ दोहराइए, जब भी कोई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है तो तुरंत ही उसे ज्ञान प्राप्त होता है ज्ञान प्राप्त होता है और इस जगत से वैराग्य। बस प्रपोट शुरुआत की जाए। कोई लोग ऐसे सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति एक मनमानी या एक क्या बोलते हैं मन का दर्द है, इससे ऊंचा है कि हम लोगों को शास्त्र पढ़ना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, दान देना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, योग के लिए योग साधन में प्रवेश करना चाहिए। इस तरह लोगों का ऐसा विचार होता है। उन लोग के लिए भगवान कृष्ण की भक्ति
ऊंच लोगों के लिए नहीं है। वो लोग ऐसे समझते हैं कि भक्ति कोई शूद्र लोगों के लिए होती है, वैश्य लोगों के होते हैं या स्त्री जाति के लिए, मगर ये सत्य नहीं है। असल में इन सब से भगवान की भक्ति श्रेष्ठ है और सरल है और साथ साथ में सबसे पवित्र है। इतनी पवित्र है कि भगवान का भक्त भगवान के साथ उसका मिलन होता है। जो शुरू में भक्ति करते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, उन लोग को जानना चाहिए जैसे कि भगवान के घर के दरवाजे पे खड़े हुए हैं। अगर भगवान से मिलना है, भगवान श्री कृष्ण से, तो ये वैज्ञानिक हर जीव के लिए भगवान अधिकार देते हैं। उसके लिए शूद्र, वैश्य, स्त्री या नीचे कुल में जन्मे हुए व्यक्तियों को भी दुर्लभ सुलभ है। तो फिर बड़े बड़े ब्राह्मण या राजाओं की कहाँ बात करें, हर कोई व्यक्ति कर सकता है। कोई लोग सोचते हैं कि हम यज्ञ, दान, तप वगैरह वगैरह करेंगे तो वो भी अंत में भक्ति तक ही तुम्हें पहुंचाएंगे। ज्ञान और वैराग्य भक्ति में दो महान वस्तु होती है। अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो फिर हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए कि ये भौतिक जगत क्या है और आध्यात्मिक जगत क्या है। जब शुद्ध ज्ञान हमें प्राप्त होता है तो हम इन दोनों ज्ञान से हमारे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और वैराग्य जब उत्पन्न होता है तो अपने आप हम नष्कर्मी बन जाते हैं। नष्कर्म क्या मतलब है कि शुभ और अशुभ वस्तु से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी कभी लोग कहते हैं नहीं ये वस्तु ठीक नहीं है, इसको छोड़ दो। नेगेटिव का मतलब जो बहुत ठीक नहीं लगती है। भक्ति में ऐसा कुछ नहीं है। भक्ति में तो जो नेगेटिव वस्तु है वो भी पॉजिटिव बन जाती है। भगवान की भक्ति ऐसी है कि करने से नीची वस्तु को आप छोड़ देते हो और उच्च वस्तु के लिए अब तुम्हारा मन लगता है। भक्ति तुम्हें इंद्रिय प्रीति से आगे ले जाएगी और जो आगे निकल जाता है उसको शुद्ध भक्त कहा जाता है। भगवान का भक्त कोई मूर्ख नहीं होता है या ऐसा नहीं होता है कि भगवान की नीची शक्ति में वो जुड़ा रहे। ना तो उसमें बुद्धि ना हो, सबसे बुद्धिमान होता है। शुद्ध भक्त में सब अच्छे गुण आपको दिखाई देंगे, ज्ञान दिखाई देगा, वैराग्य दिखाई देगा। इसका मतलब नहीं है कि ज्ञान और वैराग्य से ही आप भक्ति कर सको, नहीं। भक्ति तो असल में हर जीव का प्रथम धर्म है जो हर मनुष्य कर सकता है। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदासहगना श्रीविशाखाविदांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। गीता इंग्लिश में यहाँ कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति करता है तो उसको ज्ञान प्राप्त होता है और वैराग्य। जैसे इधर भी गुजरात आश्रम में सुपर मार्केट्स होगी, ठीक है।
तो जब कोई प्रोडक्ट नहीं बिकता है तो क्या करते हैं, उसके साथ कुछ लगा देते हैं कि ये लो तो आपको ये फ्री मिलेगा। तो होता है ना, क्या बोलता है, बाय दिस एंड यू गेट दिस फ्री। जैसे टूथपेस्ट नहीं बिकता है तो वो लोग ब्रश साथ में रखेंगे, ये टूथपेस्ट लो तो आपको ब्रश फ्री मिलेगा, या एक साबुन लगा देते हैं, ये गेट फ्री सोप एंड। तो भगवान यहाँ इसका मीनिंग यही है कि जब आप भक्ति करोगे तो आपको दो वस्तु फ्री मिलेगी। क्या क्या? ज्ञान भी फ्री मिलेगा और वैराग्य, जिसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग ज्ञान के लिए गूगल की खोज में पड़ जाते हैं कि ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा, और जब कोई भक्ति करता है तो तुरंत उसे ज्ञान प्राप्त होता है और वैराग्य भी मिलता है। अभी ज्ञान का मतलब श्रीमद् भगवद गीता में लिखा गया है कि ज्ञान का मतलब होता है तीन वस्तु को जानना, शरीर, आत्मा और परमात्मा। जब तीन वस्तु को आप जानो, इसको ज्ञान कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति ये तीन वस्तु नहीं जानता तो वो ज्ञानी नहीं है। सिर्फ शरीर और आत्मा को जानो ये इनफ नहीं है, इसको बेसिक ज्ञान कहा जाता है। जैसे अर्जुन को दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं कि ना जायते मृत्यु वा कदाचिन, ना भयम भूत्वा भविता वा न पूज्या, अज नित्य शाश्वत अयम पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीर। आत्मा का तो ना तो जन्म है ना तो मृत्यु कोई भी काल में, और आत्मा क्या बोलता है, सनातन है, पुराना है। और ये आत्मा के बहुत लक्षण अर्जुन को प्रथम बिगिनिंग में समझाते हैं, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। फिर आत्मा के साथ परमात्मा है, और परमात्मा का संबंध कृष्ण के साथ है, क्योंकि कृष्ण का ही अंश हमारे अंदर है और कृष्ण ही हृदय में है। तो जब तक ये तीन वस्तु समझ आती है तब हम कह सकते हैं कि हमें ज्ञान है। तो ये ज्ञान अपने आप भक्ति में मिल जाता है। जैसे भक्ति शुरू होती है तो तुरंत ये वस्तु आपको मिल जाती है। जैसे कि सूर्य निकलता है क्या बोलते हैं, ईस्टर्न साइड में, पूर्व साइड से, और जैसे ऊपर जाता है, जितना ज्यादा जाता है तो सब ऑब्जेक्ट्स आपको क्लियरली दिखाई देते हैं। इसी तरह कृष्ण भक्ति जब करते हो तो हर वस्तु अपने आप सामने आती है और आपको असली रूप उसका दिखता है। और जब तक सूर्य नहीं निकलता तब तक आप अंधेरे में बैठे रहोगे। एक घटना है हरिदास ठाकुर की, शायद आप लोगों ने सुनी है, नहीं सुनी है तो दोबारा सुन लेना, अगर सुनी है तो दोबारा सुन लेना। कि हरिदास ठाकुर छोटी आयु से, भले मुसलमान कुल में जन्म हुआ था, मगर वो छोटी आयु से कृष्ण भक्त था, और उसकी माँ ना नहीं बोलती थी जाओ, क्योंकि उस टाइम में हिंदू मुसलमान एक साथ में रहते थे, उसमें कोई झगड़ा जैसा नहीं था। तो उसको बहुत कृष्ण पसंद था, और उसमें एक मेन वस्तु थी हरिदास ठाकुर, वो जप नहीं छोड़ता था। वो सुबह से जप करेगा रात तक और उसका ये नियम जो है इतना स्ट्रांग था, उसमें स्टॉन्च क्या बोलते हैं, स्ट्रांग फेथ, कि जप माला वो छोड़ता नहीं था। तो जब तक जप नहीं करेगा तब तक वो खाएगा नहीं, ना तो पिएगा ना तो सोएगा। तो छोटी आयु में, जब उसकी आयु करीबन होगी 18-20 साल की, तो जो रघुनाथ दास गोस्वामी है, उसके पिता ने एक बार उसको आमंत्रित किया था। उसको हिंदू लोग बहुत आदर देते थे, मीन्स उसको बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तो एक बार ब्राह्मण लोग बैठे थे, उस ब्राह्मण लोग की समाज में हरिदास ठाकुर को भी बुलाया था। और जब बात निकली कि जप करने से, क्योंकि जप भी भगवान भक्ति, कृष्ण भक्ति का एक अंग है, और इनफैक्ट सबसे श्रेष्ठ अंग है ये, क्या बोलते हैं, जप करना या नाम लेना। तो जब जप की बात आती है तो कोई ब्राह्मण ने ये अपना विचार प्रकट किया कि जप करने से मोक्ष तो मिलेगा ही, और कोई बोलते हैं कि ये मिलेगा वो मिलेगा। फिर अंत में हरिदास ठाकुर को पूछा तुम्हारा क्या विचार है, तब हरिदास ठाकुर ने ये जवाब दिया तो मुक्ति तो वैसे भी मिलेगी, पूछने की जरूरत नहीं है, मगर भगवान का नाम जो है आपको भक्ति दे सकती है। और भक्ति और मुक्ति को अगर कंपेयर किया जाए, क्या बोलते हैं, बैलेंस किया जाए, तो मुक्ति तो कोई कीमत नहीं है भक्ति के सामने। तो ये सुन, और
जप करना जो शुरुआत में भी जप करता है, शुरुआत मीन्स उसको पूरा ज्ञान भी ना हो, उसको नाम आभास कहते हैं। आभास का मीनिंग होता है कि कोई वस्तु जब तक प्रकट नहीं उसको आभास कहा जाता है। जैसे ये सूर्य निकलता है तो निकलने से पहले ये आकाश का रंग पिंक हो जाता है, ऑरेंज हो जाता है, तो सूर्य निकला नहीं है। जैसे आप देखो विंडो से तो आपको दिखाई देगा कि अभी निकलने वाला है, मगर सूर्य निकला नहीं है, इसको आभास कहा जाता है। और जब निकलता है तो उसका मतलब सूर्य निकला। तो नाम भी जब हम स्टार्टिंग में शुरू होते हैं तो नाम की कीमत नहीं जानते हैं, क्योंकि नाम प्रकट नहीं हुआ है, सिर्फ जीप पे है इधर अंदर से प्रकट नहीं हुआ है। तो जब प्रकट होता है तो इसका इफेक्ट और होता है। तो बोलते नाम आभास में भी तुम्हें मुक्ति तो मिलने वाली, भक्ति की तो बात छोड़ो। तो ये सुन के एक ब्राह्मण था उधर जिसका नाम था गोपाल चक्रवर्ती, जो जिसकी आयु होगी करीबन 20-25 साल की, और दिखने में बहुत हैंडसम था, क्या बोलते हैं, बहुत नाइस लुकिंग पर्सन, और पैसा भी बहुत कमाता था क्योंकि वो टैक्स कलेक्टर था। वो भी रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता का, उसका काम था टैक्स कलेक्ट करके पैसा इधर जमा करना था। उसका पगार भी बहुत बड़ा था, उसको गोल्ड में पे किया जाता था, तो बहुत धनी था। तो उसको ये अच्छा नहीं लगा कि आप भक्ति को ऊंचा करते हो और मुक्ति को कम समझते हो, इधर किधर लिखा है। तो हरिदास ठाकुर ने 3 या 4 कोटेशन दिए शास्त्र में से, और उसको स्थापित कर दिया कि भक्ति की कीमत तो बहुत ऊंची होती है, क्योंकि जो भक्त बनता है वो भगवान से मोक्ष नहीं मांगता, कभी भी नहीं मांगता। हमारे एक गुजराती डिवोटी है नरसिंह मेहता, वो भी गुजराती भजन में कहते हैं भगवान नो भक्त मोक्ष ना मांगे, समथिंग लाइक दैट। तो और दूसरे हैं क्या बोलते हैं बिल्व मगर ठाकुर, वो कहते हैं कि जब मैं भक्ति करता हूँ तो मुक्ति देवी तो मेरे पास आके हाथ जोड़ के खड़ी है, मैं क्या सेवा करूँ। मुक्ति अपने आप आने वाली है। जैसे इसमें कहते हैं ना, भक्ति करो तो 2 वस्तु मिलती है, ज्ञान और वैराग्य। तो जब आप भक्ति करते हो तो साइड इफेक्ट ये है कि मुक्ति तो अपने आप आएगी, और भक्ति मिलना मुश्किल है, क्योंकि भक्ति जब शुरू होती है तो स्टार्टिंग में अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन का मतलब हम कृष्ण की तरफ खींच जाते हैं, फिर कृष्ण के करीब जाते हैं और कृष्ण हमारे नजदीक आता है, और फिर भक्ति में और आगे जाते हैं तो कृष्ण ऑलमोस्ट नजदीक आ जाता है, और फिर और आगे जाते हैं तो फिर एक वस्तु मांगते हैं हम कृष्ण के पास कि हम हमारे को तुम्हारा प्रेम दो। तो ये प्रेम मिलना सबसे मुश्किल है, जो सबको नहीं देगा। जो सच्चे डिवोटी है, सच्चा आदमी, ऑनेस्ट है, और जिसमें अभिमान नहीं है, क्या बोलते हैं, अहम नहीं है, और जो अपने आप को समर्पण कर देता है, उसको ही प्रेम मिलता है। तो बहुत डिफिकल्ट होता है ये कृष्ण प्रेम। तो जब मुक्ति के साथ ये कंपेयर किया जाए तो मुक्ति तो तुच्छ है उसके सामने। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि मुक्ति का मतलब है दासी और भक्ति का मतलब है रानी। अभी 2 में से किसकी ज्यादा कीमत है, रानी की या दासी की? दासी तो कुछ नहीं है रानी के सामने। अगर रानी चाहे तो हजारों दासी रख सकती है, उनमें से एक दासी है मुक्ति, उसमें कौन सी बड़ी बात है। इसलिए भक्ति के लिए हमारे को बहुत क्या बोलते हैं एंडेवर मीन्स बहुत मेहनत करनी चाहिए। इतनी मेहनत करनी चाहिए कि मुझे और करनी है और करनी है और करनी है, वो भी 24 आवर्स डे। इसको कहा जाता है भक्ति। और जो कर लेता है एग्जीक्यूट, वो भक्त बन जाता है। जो नहीं कर सकता है वो पीछे रह जाता है। तो मनुष्य देह जो मिला है तो इसके लिए ही भगवान ने दिया है कि हम भक्ति की तरफ स्ट्रेट चले जाए। जैसे कल के श्लोक में लिखा था ना, सवैक पुंसाम सव पुंसाम सवै पुंसाम परो धर्म यथो भक्ति अधोक्षते आहितु की अप्रतिहता यही आत्मा सुप्रसिद्ध थी। भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि जिससे आत्मा संतुष्ट हो, और जिसमें ना तो हम रुके और ना तो हम उसमें कुछ मांगे, इसको भक्ति कहा जाता है। वही भक्ति कंटिन्यू होती है इस श्लोक में कि जब आप ऐसी भक्ति जब करोगे तो आपको ज्ञान और वैराग्य अपने आप मिल जाएगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। इसलिए आप देखना जो डिवोटी बनता है भगवान उसको बहुत ज्ञान देते हैं। कैसे? जो क्या बोलते हैं 10वें अध्याय में जो 4 मूल श्लोक है,
उसको रूट वर्सेस कहते हैं। उसमें जो अंतिम वर्ष है वहां भगवान अर्जुन को कहते हैं कि जो मेरी भक्ति करता है उसके हृदय में जितना भी अंधेरा है मैं निकाल देता हूं, उधर में एक दीप जलाता हूं ज्ञान का। तो भक्त कभी भी अज्ञानी नहीं हो सकता है, हमेशा भक्त बहुत ज्ञानी होता है, उसके सामने बड़े बड़े ज्ञानी गिर जाते हैं। तो जब हरिदास ठाकुर ने ऐसे कहा कि मुक्ति तो तुच्छ है भक्ति के सामने, तो गोपाल चक्रवर्ती को अच्छा नहीं लगा और वो क्रोधित हो गया, खड़ा हो गया असेंबली में, और हरिदास को कहा कि अगर ये बात सच है कि सिर्फ जप करने से मुक्ति अपने आप मिलेगी और भक्ति भी मिलेगी, तो फिर मेरा नाक गिर जाएगा। क्या बोलते हैं, मेरा नाक टूट जाएगा, क्योंकि उसका सुंदर नाक होता है। हमेशा चेहरे का जो सुंदरता होती है नाक होता है। अगर नाक का शेप ठीक ना हो तो चेहरा अच्छा लगता नहीं है। तो हरिदास ने हाँ ये भी नहीं बोला, ना भी नहीं। हरिदास ने कहा ठीक है। हरिदास तो बहुत निम्र भक्ति थे, वो कभी आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं थे, क्रोधित व्यक्ति नहीं थे, वो तो जो जैसे तुम्हारी इच्छा। और जितने दूसरे ब्राह्मण थे सब गुस्से हो गए, किसके ऊपर, उसके ऊपर, गोपाल चक्रवर्ती के ऊपर, कि तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो और किसके सामने बोलो, तुम्हारे को आदर भी नहीं है भगवान के भक्त के लिए। तो क्रोध में ये चैलेंज करके वो तो चला गया। तो हरिदास के मन में फिर उदास हो गया हरिदास के, जिसने जो भी उसने किया वो ठीक नहीं किया, क्योंकि उसका परिणाम वो भोगेगा। क्योंकि जो शास्त्र के विरुद्ध बोलता है वो कृष्ण के विरुद्ध बोलता है, और जो कृष्ण के विरुद्ध बोलता है उसको उसका परिणाम होता है कि भगवान उसको दंड देते हैं, सजा देते हैं। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, जब वो घर पहुंचा तो अपने आप उसका नाक गिर गया। किसका? गोपाल चक्रवर्ती का। फिर पूरे गांव में पता चल गया कि उसका तो नाक अपने आप गिर गया, मीन्स ये जो नोज है निकल गया। और हरिदास को पता चला तो हरिदास को अच्छा नहीं लगा, बोलते ये तो छोटा बच्चा है, उसको क्या पता है, फिर भी हम प्रार्थना करेंगे कि ठीक हो जाए। तो जो गोपाल चक्रवर्ती कुछ भी था, ब्राह्मण था, बुद्धिमान था, तो जाता है श्री चैतन्य महाप्रभु के पास कि देखो ये मेरी ये दशा हुई। तो महाप्रभु ने क्या जवाब दिया सुनने जैसा है कि सड़ो, जीवन भर सड़ो क्योंकि तुमने एक भक्त का अपराध किया है, इसलिए तुम्हें ये दुख भोगना पड़ेगा और भोगते रहो। महाप्रभु भी खुश नहीं हुए। और फिर बाद में बहुत साल के बाद, ये तो हिस्ट्री की बात है, महाप्रभु जब उस समय महाप्रभु ने संन्यास नहीं लिया था, वो निवय पंडित था, तो बहुत साल के बाद जब संन्यास लिया तो फिर एक बार उसको माफ किया, फिर उसका जैसा चेहरा था उसका वापस हो गया। तो ये कन्वर्सेशन सुनने जैसी है कि भक्ति इतनी महान होती है कि उसके सामने मुक्ति तुच्छ होती है। इसलिए भगवान का भक्त कभी भी भगवान के मंदिर में या भगवान के पास ये नहीं कहेगा मुझे मुक्ति दो, नहीं। भगवान का भक्त यही कहेगा मुझे मुक्ति भक्ति दो जन्म जन्म तक, जिसे हम कहते हैं ना धर्म ना जन्म ना सुंदरीम कविता व जगदीश कामे मम जन्मनी जन्मनी ऐश्वर्य क्या बोलते हैं चौथी भक्ति अहितु की भक्ति, कि मुझे अहितु की भक्ति दो। मुझे ना तो धर्म चाहिए ना धन चाहिए, धन का मतलब वेल्थ, ना अच्छा जन्म चाहिए और ना तो क्या बोलते हैं सुंदरी अच्छी पत्नी की सुंदर पत्नी चाहिए, ना तो मुझे शिष्य चाहिए। मुझे तुम्हारी अहितुकी भक्ति, अहितुकी का मतलब ऑलरेडी हमने कल के श्लोक में अहितुकी का मीन समझाया कि जिसमें कोई ब्रेकिंग ना हो, कंटिन्यूस हो, इसको अहितुकी कहा जाता, जिसमें कोई डिमांड ना हो कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। ऐसी भक्ति जब हम मांगते हैं भगवान के पास, तो भगवान, इसका मतलब हम अच्छी जगह में खड़े हैं और हमारी बुद्धि ठीक है। तो यही वस्तु यहाँ समझाते हैं कि जब हम भक्ति करते हैं तो ज्ञान भी मिलता है और वैराग्य भी मिलता है। अगर 9वां अध्याय पढ़ो तो 9th चैप्टर का जो प्रथम वर्ष है क्या बोलते हैं राजविद्या का, तो पहले ही श्लोक में भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं कि क्योंकि तुम मेरी ईर्ष्या नहीं करते हो
इसलिए मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दूंगा जिससे तुम हर संसार के दुख से निकल जाओगे। तो ये ज्ञान क्या कौन सा है, कभी पूछा जाए, क्योंकि हर अध्याय में भगवान अलग अलग ज्ञान देते हैं। और 9वां अध्याय अगर भगवद गीता का 18 चैप्टर से उसको हाफ करो तो हुआ 9, एग्जैक्ट हाफ भगवद गीता में हाफ वे भगवान अर्जुन को भगवान की भक्ति का महिमा समझाते हैं कि जब आप भगवान की भक्ति करोगे, क्योंकि तुम मेरी ईर्ष्या नहीं करते हो इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान देता हूं। तो ये प्रश्न उठता है, तो क्या हम लोग ईर्ष्या करते हैं भगवान की? हम ईर्ष्यालु है कि नहीं? कोई भी ये श्लोक पढ़ेगा, ये जो शब्द है अनुसूय में, क्योंकि हृदय में हमारे पास हमेशा भगवान की तरफ ईर्ष्या होती है, एटलीस्ट कुछ परसेंटेज तक। जैसे भगवान की तरफ हम देखते हैं कि क्यों वो खुद इतना सुखी है, उसके पास इतनी सारी पत्नियां हैं, उसके पास क्यों द्वारका की, उसके पास इतना सुंदरता क्यों है, तो थोड़ी सी ईर्ष्या हमें हो ही जाती है। कैसे? तो जब हम दूसरे जीव की तरफ हम ईर्ष्या करते हैं, इनडायरेक्टली हम कृष्ण की ही ईर्ष्या करते हैं। जब कोई जीव को देखते हैं तो हम उसके तरफ वो करते हैं, क्या बोलते हैं, नफरत करते हैं, हेट्रेड। तो भगवान की ईर्ष्या तुरंत हो जाती है। हमारे भक्ति विनोद महाराज समझाते हैं, सिंपल एग्जाम्पल, जैसे कॉलेज स्टूडेंट के लिए एग्जाम्पल है ये, कि अमेरिका में जाओ या यहाँ भी लोग, एक सिंगर है माइकल जैक्सन, नाम सुना है? उन लोग के बहुत फैंस होते हैं, फैंस मीन्स उसको बहुत प्रिय होते हैं। तो जो माइकल जैक्सन का फैन होता है उसके रूम में उसका बड़ा फोटो लगाते हैं, उसकी सीरीज लगा लेते हैं। फिर उसने प्रश्न पूछा कि ये फैंस माइकल जैक्सन को चाहते हैं या एनवी करते हैं? असल में उसकी एनवी करते हैं, क्योंकि जो जब उसका गाना गाते सुनते हैं या उसका पिक्चर देखते हैं तो उसके मन में ऐसा होता है कि मैं उसके साथ कम्पीट करूं, मैं उससे अच्छा बनूं। ऑलरेडी एनवी है हृदय में। एनवी का मीनिंग समझे? जब आप दूसरों के साथ कम्पीट करते हैं, जैसे इधर एक भक्त आए और उसके साथ हम कहे कि नहीं नहीं इससे तो हम अच्छा कर सकते हैं, ऑलरेडी एनवी प्रकट हो गई। हम लोग नहीं जानते, इसलिए कभी भी एनवी नहीं करना चाहिए। किसी भी भक्त की, किसी जीव की भी एनवी, यहाँ तक एक चिट्ठी की भी एनवी नहीं करनी चाहिए। अगर चिट्ठी जा रही है तो उसके पे पाँव नहीं रखना चाहिए, उसका पूरा अधिकार है जीने के लिए। तो क्योंकि तुम मेरी ईर्ष्या नहीं करते हो इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ। तो जिसका दूसरा श्लोक है, तो श्लोक नंबर 2 यहाँ कहते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम विद्यमुत्तमम प्रत्यक्षगा अवगम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। इसमें भक्ति के सब लक्षण है एक ही श्लोक में। ये पूरी भगवद गीता में ये एक श्लोक है जिसके अंदर पूरी भक्ति का लक्षण है। अगर इस लक्षण को डिस्कस किया जाए तो पहला ही शब्द है राज विद्या। भक्ति करोगे तो राज विद्या बनेगी। राज का मतलब श्रेष्ठ विद्या, राजा जैसी। राजा मीन्स ग्रेट। यह राजा का मतलब ये नहीं होता है किंग। ग्रेट विद्या मीन्स बहुत महान विद्या मिलेगी। राजगुह्यम, सबसे ऊंची सीक्रेट मिलेगी। सीक्रेट का मतलब है कि हम भी कृष्ण के अंश हैं और हम भी कृष्ण के साथ संबंधित हैं। हमारा भी कुछ संबंध कृष्ण के साथ है। इसको कहा जाता है राजगुह्यम। पवित्रम का मीनिंग तो आप लोग जानते हो। पवित्र मीन्स प्योरेस्ट। इदम उत्तमम, उत्तम मीन्स सबसे ऊंचा। प्रत्यक्ष आवगम, डायरेक्ट एक्सपीरियंस आपको मिलता है भगवान का जब आप भक्ति करो तो। और धर्म, सबसे श्रेष्ठ धर्म है भगवान की भक्ति। सुसुखम, सुखम के आगे एक शब्द रखा है सुखम, सुख से भी ज्यादा सुख तुम्हें प्राप्त होगा। कर्तुम अव्ययम, और एक बार कर लिया तो जाएगी नहीं तुम्हारे मन से, रहेगी। भक्ति ऐसी है, भक्ति देवी ऐसी है, एक बार मन में बैठ जाती है वो नहीं निकलती, परमानेंटली स्टैम्प लग जाता है। अगर इस जन्म में भी आप उसको छोड़ दो, अगले जन्म में वो आपको पकड़ेगी, वापस तुम्हारे को वही भक्ति कराएगी। जहां 1 इस जन्म में 2% किया है तो नेक्स्ट जन्म ये 2% माइनस नहीं होगा, 3rd% से कंटिन्यू होगी। तो भक्ति एक बार लग गई तो भगवान क्या बोलते हैं, हमें नहीं भुलाते हैं, ना तो हम उसको भुलाएंगे, क्योंकि भक्ति देवी बहुत ही दयालु है। वो मुक्ति जैसी नहीं है कि चलो मैं तुम्हें प्रमोशन दे दूं। ये डिफरेंस ये है। मुक्ति का मीनिंग है, जैसे एक घटना है, ये भागवतम में आती है।